सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में बड़े हर्ष का विषय है। आज हमारे साथ नई साधिका, युवा साधिका रीना जी हैं। गृहिणी हैं, बहुत ही बढ़िया साधना, और जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। रीना जी के साथ दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें। अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करना प्रारंभ करें। अपनी क्षमता के हिसाब से करना प्रारंभ करें जी। ज़्यादा से ज़्यादा सामने, फिर अपनी ओर करते जाएं अपनी गति से, पूरे प्रयास के साथ। इस प्रयास में घुटनों को बिल्कुल भी ना उठने दें। चेहरे पर लगातार प्रसन्नता हो। पूरा ध्यान आपका आते हुए प्रभाव पर हो। बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए। अब गोलाकार घुमाएंगे, दोनों पंजे एक साथ गोल गोल घुमाइए। पुनः ध्यान रहे घुटने हमारे नीचे ज़्यादा से ज़्यादा दबे रहें। क्लॉकवाइज घुमाएंगे 3 से 4 सर्कल। और फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे 3 से 4 सर्कल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए। अब दोनों पाँव को 1 फीट खोल दें। दोनों पाँव के अंगूठे जैसे कॉपी को बंद करते हैं खोलते हैं, इस प्रकार से कोशिश करें कि पाँव के अंगूठे आसन पर एक साथ टच करें। करिए करिए करिए। बाहर की ओर जब खुले, छोटी उंगली आसन को टच करे। आएंगे वापिस। एक बार राइट पाँव को अंदर खींचे, एक बार लेफ्ट पाँव को चलाइए। पाँव को कोशिश कीजिए एड़ी आपके शरीर को टच करे। करते जाइए करते जाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोनों पाँव से एक साथ कीजिए। हाथों का सहारा लेकर करते जाइए करते जाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ जाएं वापिस, हल्का विश्राम लें। अब राइट पाँव को मोड़िए, लेफ्ट पाँव के ऊपर रखें और दोनों हाथों का स्टैंड बनाकर झूला झुलाएंगे। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। कोशिश कीजिए नीचे वाला पाँव तना रहे, पंजा उसका तना रहे, घुटना नीचे की ओर दबा रहे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रीना जी देखिए, एड़ी की ऊंचाई घुटने की ऊंचाई बराबर है। आप भी कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। इससे हमारा पाँव का जोड़ प्रभाव में आएगा। पद्मासन लगाने में बहुत ही सहायक है क्रिया। आएंगे वापिस, पाँव को सीधा कर दें। मुस्कुराते हुए लेफ्ट पाँव को मोड़िए, दोनों हाथों का स्टैंड बनाइए। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करते जाएं। पुनः ध्यान रहे नीचे वाले पाँव का पंजा तना हुआ। करेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से। बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए। बिना एक पल गंवाए करते जाएं। सूक्ष्म क्रियाएं बहुत ही जरूरी। वार्म अप। आएंगे वापिस, थोड़ा विश्राम ले लें। पुनः सामान्य श्वास। विश्राम के वक्त आंखें बंद, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए। साइकिलिंग करेंगे। दोनों हाथों से दाएं पांव की थाई के पास पकड़ लीजिए और दाएं पांव को साइकिल के पैडल की भांति घुमाइए। पुनः लेफ्ट पांव को सामने की ओर तान के रखिए।
एक बार पांव पूरी तरह खुले, एक बार पांव पूरी तरह मुड़े। करिए जी करिए। अब इसी प्रकार विपरीत दिशा में इसी पांव से रिवर्स पैडल। सभी ने साइकिल जरूर चलाई होगी, करिए। बहुत अच्छा, घुटने के ऊपर प्रभाव आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हो जी, करते जाइए। धीरे धीरे आएंगे वापस और इसी क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। उठाइए लेफ्ट पांव को, घुमाना प्रारंभ करें साइकिल के पैडल की भांति। करिए जी करिए। विपरीत दिशा में करेंगे, दोनों साइड से करनी होती है क्रियाएं। करिए जी करिए। पूरा प्रयास करना है जी आपने। धीरे धीरे आएंगे वापस, पुनः एक बार विश्राम की स्थिति। रिलैक्स हो जाएं। होठों पर लगातार मुस्कान बनी रहे। आइए जी बटरफ्लाई करेंगे। दोनों एड़ियों को शरीर के निकट लेकर आएं। दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करें और फिर उसके बाद घुटनों को ऊपर नीचे करें। कोशिश करेंगे कमर गर्दन लगातार सीधी रहे इस क्रिया में। बड़ा महत्व है रीढ़ को सीधा रखने का। करिए जी करिए। कुछ साधक बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कुछ साधकों की एड़ियां आगे की ओर आ रही हैं। लगातार खींचिए अपनी ओर। जितनी एड़ियां शरीर के निकट आएंगी उतना अधिक प्रभाव आएगा। ऐसा महसूस करें जैसे तितली की भांति पूरी मस्ती के साथ हम क्रिया कर रहे हैं। पांव के जोड़ खुल रहे हैं आपके। सर्वाइकल तक ठीक होता है इस क्रिया के करने से। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। खुश होकर करें हर एक क्रिया। धीरे धीरे आएंगे वापस, पुनः एक बार पांव को सीधा कर दें। मुस्कुराते रहिए। सामान्य श्वास। पुनः एक बार एड़ी पंजे मिलाएं, पद्मासन लगाएंगे। पहले राइट पांव को मोड़िए, नाभि के निकट बाईं ओर स्थित करें। फिर लेफ्ट पांव को मोड़िए, नाभि के निकट राइट साइड में स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें, आंखें कोमलता से बंद। पुनः रीढ़ गर्दन सीधी जी। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बिना आवाज किए धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालना। आनंद पूर्वक श्वासों को धीरे धीरे भरना। पूरा ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर हो। धीरे धीरे मन को शांत होते हुए महसूस करें। ईश्वर कृपा से नए दिन की शुरुआत सुंदर सामूहिक योग साधना से कर रहे हैं। हमारा कंपटीशन अपने आप से प्रयास रहेगा। कल से हमारी सारी क्रियाएं और अच्छी होंगी। ईश्वर का धन्यवाद करें, माता पिता का, गुरुजनों का धन्यवाद करें। आइए प्रभु के प्यारे नाम ओम का उच्चारण 3 बार परिवार सहित करेंगे। एक बार गायत्री महामंत्र। गहरा लंबा श्वास लीजिए।
भवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से पद्मासन खोलेंगे, हल्का सा पांव को विश्राम दें, हाथों का स्टैंड बना लें। आसन के ऊपर बिना सहारा लिए एक ही बार में खड़े हो जाएं जी, कोशिश जरूर करें। एक बार पुनः बैठ जाएं, पुनः एक बार खड़े हो जाएं, पुनः एक बार बैठिए और खड़े हो जाएं। दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। चलिए जी, अपने स्थान पर ही थोड़ा खड़े खड़े जॉगिंग करेंगे। हल्का हल्का पाँव को धीरे धीरे चलाएंगे, हाथों को भी चलाएंगे। करिए करिए करिए, हल्का हल्का करिए, अपनी क्षमता के हिसाब से करिए जी। धीरे धीरे चलाइए जी, चलाइए। बहुत बढ़िया। एड़ी को भी अपने हिप से लगाइए। वेरी गुड। उंगलियों को भी खोलिए, बंद करिए। लगातार एंजॉय कीजिए। आएंगे वापिस, हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। पीटी की एक्सरसाइज करेंगे जी, बहुत ही सिंपल, सभी कर सकते हैं, बुजुर्ग साथी भी, बच्चे भी। दोनों पांव में कंधों के समान दूरी, दोनों भुजाएं पहली स्थिति में कंधे की सीध में सामने, दूसरी स्थिति में आकाश की ओर, तीसरी स्थिति में बगल में, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, और चौथी स्थिति में शरीर के साथ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। वापस पुनः एक बार रिलैक्स महसूस करें। सामान्य श्वास। देखिए प्रभाव कंधे के ऊपर, कितना अच्छा प्रभाव इस छोटी सी क्रिया के करने से। चलिए जी, फिरकी चलाएंगे। दोनों हाथ अपने सामने चेस्ट के पास लेकर आएं और कंधों को पीछे की ओर लेकर जाएं। करिए जी, एक बार लेफ्ट हाथ ऊपर, एक बार राइट हैंड। करिए, झटके के साथ करिए। थोड़ा कोशिश ऐसी हो कि पीछे जैसे मैं कोहनियों को आपस में टच करने की कोशिश कर रहा हूं। करिए जी, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए, लगातार मस्ती के साथ, खुश होकर करिए। बहुत बढ़िया प्रभाव आ रहा है। आएंगे वापस, हाथ नीचे, थोड़ा विश्राम ले लें, रिलैक्स। आइए एक बड़ी आसन करते हैं, काफी दिनों से हमने नहीं किया, वृक्षासन। जो वृक्षासन नहीं कर पाए वो केवल ताड़ासन का अभ्यास करें जी। बुजुर्ग साथी दीवार के निकट खड़े होकर करें ताकि जरूरत पड़ने पर सहारा लिया जा सके। पहले अपने राइट पांव को मोड़कर एड़ी को बाईं जंघा मूल से लगाएं। बैलेंस बनाकर दोनों भुजाएं साइड से या सामने से आकाश की ओर लेकर जाएं। प्रणाम मुद्रा। कलाई के निकट मेरी हथेलियां मिली हों। वाह जी रीना जी, बहुत बढ़िया। देखिए कितनी बढ़िया स्थिति, इतने मुश्किल आसन को कितनी सहजता से आपके सामने प्रदर्शन देते हुए। ताड़ आसन के सारे लाभ मिल रहे हैं आपको। कंसंट्रेशन बनती है, अपने शरीर पर नियंत्रण आता है। बहुत बढ़िया। लगातार भुजाओं को खींच के रखना है जी। वेरी गुड जी, बहुत ही बढ़िया। इतने कम समय में इतनी सुंदर साधना आपकी। धीरे धीरे तानते हुए पहले भुजाओं को लेकर आएंगे
और उसके बाद पांव नीचे। थोड़ा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। अब इसी क्रिया का मन बनाएंगे। दूसरी ओर से बाईं टांग को मोड़िए, एड़ी को जंघा मूल पर लगाइए, बैलेंस बनाकर दाएं बाएं से भुजाओं को ले चलें। पुनः एक बार आकाश की ओर, आंख खोलकर करें जी इस आसन को। सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट करें। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। जनरली इसमें गलती करते हैं साधक साधिकाएं कि मेरी कलाई के निकट हथेली खुल जाती है। सभी साधक बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। सामान्य श्वास में रुकें, मानसिक लाभ आपको भी मिलते हुए इसको करने से फोकस बनता है जी, कंसंट्रेशन बढ़ती है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक बार श्वास भरकर खींचिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से भुजाओं को पहले वापस लेकर आए, तत्पश्चात पांव भी नीचे। पुनः एक बार विश्राम ले लें। थोड़ा सा हाथों को खोलिए, बंद करिए। अपनी सुविधा के हिसाब से पांव को चलाना चाहें चलाएं, जैसे अच्छा लगे। थोड़ा विश्राम करें, रिलैक्स। कोई भी क्रिया तनाव में आकर ना करें, खुश होकर करेंगे। दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें और घुटनों को खोलिए, बंद करिए। गर्दन सीधी रहे, करिए जी करिए। घुटनों को आगे पीछे करना है आपने। बहुत बढ़िया। अब साइड में खोलना है घुटनों को, साइड में, और फिर बंद करिए। करिए जी करिए, बहुत बढ़िया। देखिए, छोटी छोटी क्रियाएं, लेकिन इनका फायदा बहुत है। धीरे धीरे आएंगे वापस। पुनः एक बार विश्राम की स्थिति, रिलैक्स, सामान्य श्वास। अब एक बार कंधों को गोल गोल घुमाइए। अपने हाथों को शरीर के साथ रखकर कंधों को घुमाइए, केवल कंधों को। करिए जी, बहुत बढ़िया। उठा करके पीछे लेकर जाना, साइड में धीरे धीरे करिए, क्लॉकवाइज। और फिर इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भी करें, दूसरी दिशा से भी करें। प्रतिदिन आपको बदल बदल के क्रियाएं कराई जाती हैं। प्रतिदिन आपने जुड़ना है। आएंगे वापिस। पुनः एक बार विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास। 5 बार उठक बैठक करेंगे जी, अपनी सुविधा के हिसाब से। जबरदस्ती कोई ना करे। लेंगे स्थिति 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5। अब की बार रुकें जी। बैलेंस बनता है। एड़ी आपने नहीं उठानी, भुजाओं को सामने रखना है, गर्दन सीधी, मुस्कुराते हुए रुकना है। आएंगे वापिस। पुनः एक बार हाथ नीचे, रिलैक्स। पूरे शरीर में गर्मी महसूस करें। आलस्य पूरी तरह से दूर, पूरी तरह से हमारा शरीर तैयार। आइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आइए। एड़ियों को मिलाइए, पंजों को खोलिए। दोनों हाथ शरीर के साथ चिपका के रखें, 5 उंगली मिलाकर रखें। 2 बार करेंगे 1 से 1.5 मिनट का वार्म अप की तरह, और फिर 1 बार करेंगे 5 से 7 मिनट का जी। क्षमता के हिसाब से करेंगे। हर एक क्रिया में जल्दी से पीक पोजीशन पर पहुंचेंगे। कोई क्रिया में ना रुक पाए तो उससे पहले की या बाद की क्रिया में रुकेंगे। पहली स्थिति में आए, प्रणाम मुद्रा। आंखें कोमलता से बंद, ध्यान आपका भगवान सूर्य की ओर। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। 2, तानते हुए भुजाएं आकाश की ओर। कलाई को सीधा रखकर पीछे की ओर थोड़ा आर्क बनाइए। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें। तीसरी स्थिति, घुटना ना मुड़े जी, बस एक बात का सभी साधक साधिकाएं ध्यान रखें। 4, राइट पांव पीछे।
गर्दन ऊपर, दूसरी टांग भी पीछे लेकर जाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठुड्डी कंठकुंभ में एड़ी आसन की ओर पैरेलल आ जाएं, पूरा शरीर एक लाइन में। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी स्थिति है रीना जी ये तो आपकी। लगाएं क्रम से घुटने, चेस्ट, माथा। अष्टांग प्रणाम। आगे धड़ को उठाएंगे, हथेलियों पर वजन डालेंगे, घुटनों को नहीं खुलने देंगे। बहुत बढ़िया। पीछे से धड़ को उठाएंगे, पुनः स्थिति को रिपीट करेंगे। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। राइट पांव को आगे लेकर आइए, लेफ्ट पांव भी आगे, पुनः घुटने सीधे। श्वास भरते हुए कमर को धीरे धीरे सीधा करें, पुनः आर्क बनाइए, कलाई को सीधा रखकर। श्वास छोड़ते हुए नमन मुद्रा। ओम भान्वे नमः। दो, पुनः तानिए, कलाई सीधी रखनी है जी, 5 उंगली मिला के रखनी है। 3, कमर से झुके, पिछली बार से और अच्छा प्रयास हो, नाभि का संकोचन करें। 4, लेफ्ट पांव पीछे, पूरी हथेली आसन पर, एक्यूप्रेशर के लाभ लीजिए। दूसरी टांग भी पीछे लेकर जाइए, पुनः एक बार पर्वत के समान स्थिति, एडी आसन पर। पुनः एक बार पैरेलल आ जाइए, पुनः रुकिए कुछ सेकंड के लिए। क्रम से लगाएंगे नी, चेस्ट, फोरहेड। पुनः मां का स्पर्श विशेष आनंद देता हुआ हथेलियों पर दबाव देकर आगे से धड़ को उठाएंगे, रीढ़ को सी आकार दें, बगैर पंजों को खोले। पीछे से धड़ को उठाएंगे, पुनः स्थिति को रिपीट करेंगे। फिर से एक बार वी शेप। बहुत बढ़िया। लेफ्ट पांव को आगे लेकर आइए, पुनः एक बार 15 उंगलियां एक लाइन में। पुनः गर्दन को हल्का हल्का पीछे करें, दूसरी टांग भी आगे। फिर से घुटनों को सीधा रखकर कोशिश कीजिए उंगलियां टच करने की। धीरे धीरे कमर को सीधा कीजिए, तानते हुए कीजिए। पुनः पीछे की ओर थोड़ा दबाव बनाइए। श्वास छोड़ते हुए पुनः प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। एक बार हाथों को नीचे लेकर इसी स्थिति में अपने आप को बिल्कुल सामान्य करें। बहुत ही बढ़िया साधना कर रहे हैं आप लोग। रीना जी आज हमारे साथ जुड़ी हैं पहली बार। लगातार साधना चल रही है इनकी। इतनी सुंदर साधना का प्रदर्शन। आइए एक बार फिर से करेंगे सूर्य नमस्कार। पुनः एक बार मन बनाएं, एड़ी मिलाएं। अब की बार थोड़ा रोकते हुए करेंगे। पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा। आज्ञा चक्कर पर देखिए, यहां पर देखने से तनाव दूर होता है। अपनी दोनों थैलियों के स्पर्श को महसूस करें। लगातार आनंद की अनुभूति। ओम सूर्याय नमः। पुनः श्वास भरते हुए ले चलें भुजाओं को आकाश की ओर। बहुत बढ़िया जी। देखिए कलाई बिल्कुल सीधी है जी। कलाई को सीधा रखकर आपने गर्दन को, कंधे को हल्का हल्का पीछे लेकर जाना है। हल्की हल्की कमर भी पीछे जाए, थोड़ा आर्क जैसी स्थिति बने। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान होना चाहिए जी आपका इस वक्त। ठीक रीढ़ का ऊपरी भाग होता है गर्दन के पीछे। गले संबंधी सारे दोष समाप्त। शरीर की सारी हड्डियां, मांसपेशियां प्रभाव में। बहुत बढ़िया जी।
एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए बिना भुजाओं को हिलाए कमर से आगे झुकें। थोड़ा सा नाभि को संकुचित करें, घुटने को पीछे धक्का दें। ध्यान सबसे ज्यादा रखना है कि मेरे घुटने ना मुड़ें। हाथों का स्पर्श इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना घुटनों को सीधा रखना जरूरी है। मणिपुर चक्कर प्रभाव में है जी। भोजन रात को आप जल्दी करेंगे, सुबह स्नान करके आएंगे, सारी क्रियाएं बढ़िया होंगी आपकी। दोनों थैलियां आसन पर जमाइए, राइट पांव पीछे से पीछे जितना संभव हो सके लेकर जाएं। कोशिश कीजिए पीछे जो पांव गया है उसका घुटना हवा में रहे। हल्का सरकने की कोई बात नहीं। पूरी हथेली आसन पर जमाकर एक्यूप्रेशर के पूरे लाभ लें। स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान। दूसरी टांग भी लेकर जाइए जी। बहुत बढ़िया। एक बार फिर से कोशिश कीजिए एड़ियों पर मेरे शरीर का वजन आए। लगे ना लगे लेकिन आपकी कोशिश जरूर होनी चाहिए। आंखें बंद करके ठुड्डी कंठ को में लगाकर रुकें। सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान होना चाहिए इस वक्त। बहुत बढ़िया। कितना कंट्रोल है, जरा सी भी हिलडुल नहीं है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, बिल्कुल आराम से सहजता से आएंगे। पूरे शरीर को एक सीध में करेंगे। एड़ी से लेकर सर तक कंधों में मजबूती महसूस कीजिए। रुकिए रुकिए, कुछ सेकंड रुकिए। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर लगाएंगे चेस्ट को, अंत में माथा। मां धरा की गोद में विशेष आनंद की अनुभूति। कोशिश करें नाभि मेरी आसन से हल्की सी ऊपर रहे। कोशिश करनी है जी बस। पंजे सभी के मिले हुए हैं, घुटने मिले हुए हैं। बहुत ही अच्छी स्थिति है जी पांव की आपकी। धरती मां से हमें सहनशीलता का गुण प्राप्त होता है। अपने आप को सुरक्षित महसूस कीजिए, तनाव रहित महसूस कीजिए। मुस्कुराते हुए हथेलियों पर दबाव देंगे। आगे से धड़ को उठाएंगे बस, पीछे से जरा सी भी मूवमेंट ना हो। थाई का प्रेशर आसन की ओर, गर्दन का प्रेशर धीरे धीरे पीछे की ओर। फेफड़े हमारे एक्सपेंड हो रहे हैं, बहुत बढ़िया से प्रभाव आ रहा है। पेट की सभी नस नाड़ियां खिंचाव में। पांव पीछे से नहीं खुलेंगे जी। सभी साधक प्रयास कीजिए। श्वास भरते हुए पीछे से भी धड़ को उठा दें। पुनः एक बार स्थिति को रिपीट कर रहे हैं। फिर से ठुड्डी कंठकुंभ में है। महिलाओं के लिए विशेष उपयोगी है। कोशिश कीजिए चेस्ट भी अंदर से अंदर जाए ताकि मेरे शरीर की शेप बिल्कुल इंग्लिश लेटर वी के आकार की हो जाए। बहुत बढ़िया जी। रीना जी, इतने कम समय में इतनी बढ़िया साधना पूरी परफेक्शन के साथ। नहीं समझ में आए जरूर देखें। राइट पांव को आगे लेकर आइए जी। फिर से 15 उंगलियां एक लाइन में आ जाएं। फिर से थोड़ा थोड़ा प्रयास करें कि धीरे धीरे गर्दन को हम पीछे करें और माथा भी हल्का मेरा आकाश की ओर हो जाए। कोशिश करनी है जी बस। दूसरी टांग भी लेकर आइए। पुनः एक बार घुटनों को पीछे धक्का दीजिए और धीरे धीरे प्रयास कीजिए। श्वास को बाहर छोड़ते हुए कोशिश करें कमर को झुकाने की। थोड़ा थोड़ा प्रयास एक दिन आपकी हथेलियों को पूरी तरह आसन पर लगाएगा। बहुत अच्छा जी।
मुस्कुराते हुए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा कीजिए, भुजाओं को तानते हुए ले चले पुनः एक बार आकाश की ओर। पुनः एक बार थोड़ा आर्क बनाइए, कलाई को सीधा रखना है जी आपने। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया स्थिति है। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में आ जाए। चेहरे पर संतुष्टि का भाव, पूरे शरीर में ऊर्जा को महसूस करें। भगवान सूर्य का मन ही मन धन्यवाद करते हुए बगैर आँख खोले आसन पर बैठें और सब आसन में लेट जाएं। कोशिश कीजिए अब शरीर में बिल्कुल भी तनाव ना हो। कोशिश कीजिए दोनों पांव में सुविधाजनक फासला हो। कोशिश कीजिए उंगलियां मेरी हाथ की भी बिल्कुल ढीली पड़ जाएं। एक एक अंग की खुशी को देखिए। सूर्य नमस्कार से शरीर का कोई अंग अछूता नहीं रहता, सभी पर बड़ा अच्छा प्रभाव। प्रतिदिन हम जुड़ेंगे, ऐसा संकल्प करते हुए एड़ी पंजे मिलाएं, चेतन अवस्था में आएं, अपने दाईं ओर राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं जी। चलिए जी, बैठने के 2 आसन करते हैं। सबसे पहले करेंगे कोण आसन। बहुत बढ़िया आसन है कोण आसन। सर्वाइकल भी ठीक होगा, कंधों में मजबूती आएगी। स्थिति लेंगे, दोनों हाथ कमर के पीछे रखें, एड़ी पंजे मिलाएं और अब हथेलियों पर, एड़ियों पर शरीर का दबाव डालते हुए मध्य भाग को आराम आराम से ऊपर उठाएं जी। जल्दबाजी नहीं करें बस, और कोशिश करें कि पूरा शरीर एक लाइन में आ जाए। कोशिश करें कि मेरे पांव के अंगूठे, उंगली भी आसन के निकट आ जाएं। गर्दन अपनी सुविधा के हिसाब से पीछे रख सकते हैं, कर सकते हैं। पूरे शरीर पर नियंत्रण। देखिए कितनी बढ़िया स्थिति बनी हुई है। समझ में नहीं आए जरूर देखें। पूरा शरीर बिल्कुल कोण की भांति। हमने धीरे धीरे अपनी रुकने की क्षमता को बढ़ाना है जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है रीना जी। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से समय लगाते हुए वापस आएंगे। पुनः एक बार विश्राम, सामान्य श्वास, रिलैक्स। गोमुख आसन। राइट पांव को लेफ्ट पांव के नीचे से निकालकर एड़ी को खड़ा करें और लेफ्ट पांव को ऊपर से लाकर बगल में लिटा लें। लेफ्ट हैंड को कंधे के ऊपर से लेकर जाएं, राइट हैंड को बगल से लेकर जाएं। कमर गर्दन सीधी हो जी सभी साधकों की। कोशिश करिए जी। और यहां पर गहरे लंबे श्वासों में रुकें। धीरे धीरे श्वासों को गहराएं। कोशिश करें मेरी कोहनी आकाश की ओर हो, हृदय के ऊपर, चेस्ट के ऊपर, गर्दन कंधों के ऊपर। बहुत ही अच्छा प्रभाव। पीछे अगर आपके हाथ क्लैंप ना हो तो केवल छूने का प्रयास करें।
सहज भाव से रुके रहें, प्रसन्नता पूर्वक रुके रहें। बॉडी की शेप अच्छी बनती है, शरीर हमारा सुडौल बनता है, आकर्षक बनता है। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा करें। क्रिया को करेंगे दूसरी साइड से, लेफ्ट पाँव को अब की बार नीचे से लाएंगे, एड़ी के ऊपर बैठ जाएंगे, एड़ी को खड़ा करके बैठ जाएंगे जी। राइट पाँव को बगल में लिटाएं, राइट हैंड को कंधे के ऊपर से लेकर जाएं, लेफ्ट हैंड को बगल से लेकर जाएं। पुनः एक बार बंद आंखों में गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। हृदय संबंधी कोई समस्या नहीं आएगी जी इसके अभ्यास करने से। पुराने से पुरानी कब्ज ठीक होती है, कॉन्स्टिपेशन हमारी ठीक होती है। बहुत बढ़िया। लगातार आप देख रहे हैं मुस्कुराहट। इसी प्रकार आप भी मुस्कुराते रहिए। हर क्रिया को आपने पूरी तरह एंजॉय करना है। अपनी व्यक्तिगत साधना में इस आसन में 3 से 5 मिनट रुका जा सकता है जी। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा कर दें, दोनों हाथों को रखेंगे राइट साइड में, दोनों पांव लेफ्ट साइड से घुमाएंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन सभी को पता लग चुका है अब तक, कभी भी किया जा सकता है और इस एक आसन को भोजन के उपरांत करने पर विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। और आप सब तो प्रतिदिन कर रहे हैं, घर पर इसका अभ्यास कर रहे हैं आप लोग। वज्रासन में बैठकर करेंगे कटी चक्र आसन। देखिए 2 आसनों का लाभ एक साथ मिलेगा आपको। दोनों भुजाएं सामने लेकर आए, आमने सामने हथेलियां, घुटने नहीं खुलेंगे जी पूरी क्रिया में। श्वास भरते हुए गर्दन सहित दोनों भुजाएं राइट साइड में लेकर जाएं, बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए, राइट हैंड की कलाई को सीधा रखें जी। कंधे से आपने और थोड़ा प्रेशर बनाना है। धीरे धीरे सामने लेकर आए, लेफ्ट साइड में लेकर जाएं। बहुत बढ़िया। राइट साइड में लेकर जाएं, शब्दों पर चलेंगे आप। बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। सामने लेकर आइए। पुनः एक बार वज्रासन में सामान्य श्वास। सभी साधकों के घुटने मिले हों, पीछे से पांव के अंगूठे मिले हों, एड़ियां खोलकर कुशन के ऊपर सामान्य श्वास में बैठें। घर पर आप इसका अभ्यास करेंगे, बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। बहुत बढ़िया। आइए शशंक आसन का अभ्यास करेंगे। शशंक आसन भाग 1 ही करेंगे जी, बिना पांव खोले करेंगे। दोनों भुजाओं को तानते हुए आकाश की ओर लेकर जाएं, सामने से। एक बार श्वास भरकर लंबाई दीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें और कोशिश करें मेरी ठुड्डी अथवा नासिका अथवा माथा आसन को छू जाए और साथ साथ मेरे हिप्स भी एड़ियों के निकट ही रहें। हथेलियां आसन पर आ जाएं, सहज भाव से रुक जाएं। पेट को संकुचित करके करें। समर्पण का भाव आता हुआ आप सभी स्नान करके जुड़ते हैं।
तो ऐसा महसूस करें जैसे प्रभु के चरणों में हम नतमस्तक हो रहे हैं। तनाव, बेचैनी, डिप्रेशन सब दूर रहेगा। शारीरिक लाभ भी मिलेंगे आपको। बहुत बढ़िया जी। मुस्कुराते हुए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। एक बार लंबाई देंगे, भुजाओं को खींचेंगे ऊपर और साइड से दोनों भुजाओं को तानते हुए नीचे लेकर आएंगे। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल, शिथिल आसन। दाईं ओर, दाईं भुजा दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा बाईं टांग मुड़ी हुई। आइए एक थोड़ा मुश्किल आसन का अभ्यास करते हैं। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। धनुरासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ माथा अथवा ठुड्डी आसन के ऊपर। शब्दों पर चलेंगे जी, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। दोनों घुटनों को एक साथ मोड़िए, दोनों हाथों से टखनों के पास पकड़ लीजिए। अगर पकड़ में ना आए, घुटनों को खोलकर पकड़ सकते हैं। थोड़ा गहरा लंबा श्वास भरेंगे पहले जी, पेट को फुलाएंगे। श्वास छोड़ते हुए पहले अपने घुटनों को उठाइए और श्वास भरते हुए आगे से धड़ को भी उठाइए, कंधों को भी पीछे लेकर जाइए और यहां पर अपने पेट के बल रुकेंगे। सामान्य श्वास में रुकेंगे। बहुत बढ़िया। एफर्ट्स बहुत जरूरी है जी। कोशिश करें एड़ियां मेरे हिप से दूर हों। बहुत बढ़िया जी रीना जी, सारे आसन आप इतने अच्छे कर रहे हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, 20 से 30 सेकंड तो रुकना ही चाहिए जी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापिस, एकदम से ना छोड़ें। शिथिल आसन। बाईं ओर, लेफ्ट साइड, बाईं भुजा बाईं टांग सीधी, दाईं भुजा दाईं टांग मुड़ी हुई। सामान्य श्वास। मुस्कुराते रहिए जी। बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं सारे आसन आप लोग। जो साधक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो भी कभी चाहते हैं कि डेमो देना चाह रहे हैं, अगर उनको लग रहा है कि आसन हमारे बढ़िया हो रहे हैं, लगातार हम जुड़े हुए हैं, तो संपर्क कर सकते हैं जी। एक बार यहीं से हम मकर आसन की पूर्ण स्थिति करेंगे। दोनों हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखें, कोहनी के बल आ जाएं, दोनों पांव मिलाएं, पंजों को लिटाएं, दोनों पांव एक साथ चलाएंगे। हिप से लगाएं, वापस लेकर आएं, हिप से लगाएं, वापस लेकर आएं, दोनों पांव एक साथ। कोशिश कीजिए जी। वेरी गुड वेरी गुड। सर्वाइकल के लिए बहुत बढ़िया है, इसे हमारे बुजुर्ग साथी भी कर सकते हैं। काफी सेफ है ये, क्योंकि इसमें सहारा मिला हुआ है आपको। जितना संभव हो सके उतना करें। हथेलियों से आपकी गर्दन देखिए अपने आप पीछे की ओर जा रही है। आएंगे वापस, राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाए। एक बार अपने दोनों हाथ अपनी गर्दन के नीचे रखें, सर के नीचे रखें, पंजों को ताने। एक ही पांव से क्रिया करेंगे। दोनों पंजे तानकर राइट पांव को जितना संभव हो सके ऊपर लेकर जाएं, 75-90 डिग्री पर। धीरे धीरे वापस लेकर आएं, फिर लेफ्ट पांव को लेकर जाएं। इस प्रकार से करते जाएं जी। एक बार लेफ्ट, एक बार राइट। करिए जी करिए। प्रयास करना है। ये छोटी छोटी क्रियाएं करेंगे
तो इसके जो पूर्ण आसन है वो हमारे अच्छे होने लगेंगे। करिए जी, एक बार राइट, पंजे को तान कर करें, करते जाएं जी, बहुत बढ़िया। आवृत्ति को पूरा करके विश्राम, हाथों को आगे ले लें, सामान्य श्वास। चलिए जी, मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। काफी दिनों से हमने जो मेन हम मरकट आसन कराते रहते हैं उसका अभ्यास करेंगे आज। दोनों घुटनों को एक साथ मोड़कर एड़ियां शरीर के निकट लेकर आए और दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दें 180 डिग्री पर। एड़ी मिली रहेगी, पंजे मिले रहेंगे, घुटने मिले रहेंगे। श्वास भरते हुए दोनों घुटने ले चलें राइट साइड में, साथ साथ गर्दन लेफ्ट साइड में। घुटने के ऊपर घुटना, एड़ी के ऊपर एड़ी, अंगूठे के ऊपर अंगूठा। भुजाएं लगातार खिंची हुई, बायां कान पृथ्वी के निकट। रुकें जी, रुकें। लगातार आपने ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने को प्रेस करना है, दबाना है। रीढ़ के ऊपर बहुत ही बढ़िया कर्व। कमर दर्द के लिए इससे बढ़िया कोई आसन नहीं हो सकता। कितना भी पुराने से पुराना कमर दर्द हो, आपका ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी रीना जी, लगातार देखिए भुजाएं खिंची हुई हैं, 5 उंगलियां मिली हुई हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, फायदा रुकने से ही होना है। धीरे धीरे आएंगे वापिस, एक सिमेट्री में मध्य में आए। हल्का सा एड़ियों को शरीर के निकट करें। पुनः मन बनाएं, श्वास भरते हुए दोनों घुटने लेफ्ट साइड में, संग संग गर्दन राइट साइड में। देखिए कितनी बढ़िया से आपके सामने सुंदर साधना का प्रदर्शन। लगातार घुटने के ऊपर घुटना है, एड़ी के ऊपर एड़ी है, अंगूठे के ऊपर अंगूठा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भुजाओं को लगातार खींचना है हमने। बिना तनाव के बंद आंखों में रुकना है और ईश्वर का धन्यवाद करना है जो सुबह सवेरे इस अमृत वेला में हम सुंदर साधना कर पा रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापिस, मध्य में लेकर आए। 2 बार बिना रुके करेंगे जी अपने आप। करिए जी, पीक पोजीशन पे जाना, पुनः एकदम वापिस आना। 2 बार राइट साइड में, 2 बार लेफ्ट साइड में करके पाँव को सीधा करेंगे, हाथों को आगे करेंगे और विश्राम की स्थिति में आ जाएंगे। एकदम रिलैक्स करेंगे अपने आप को। पंजों को दाएं बाएं ढीला छोड़ देंगे, हाथों को शिथिल छोड़ देंगे। जी, आज का आखिरी आसन रहेगा सेतुबंध आसन। सभी प्रयास करेंगे, अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। दोनों पांव को इकट्ठा मोड़कर, अभी जैसी स्थिति की थी वैसे ही करें, लेकिन अब की बार हाथों से टखनों को पकड़ लें। कोशिश करें जी। और अब जो है श्वास भरते हुए मध्य से धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाएं। आराम आराम उठाएं जी। पहले हिप्स को उठाएं, फिर कमर को उठाएं और धीरे धीरे बेंच के हिसाब से आकृति को बना दें। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। सभी प्रयास करेंगे जी। समझ में नहीं आए जरूर देखना चाहिए आपको। थायराइड का रोग समाप्त होता है,
रीढ़ के ऊपर सुंदर लाभ मिलता है। रुकना है जी, रुकने से ही लाभ होगा, ऐसा आपने संदेश देना अपने आप को। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम से वापस आएंगे। पाँव को पुनः एक बार सीधा करके सब आसन। अब अपने आप को बिल्कुल शिथिल कर लीजिए। दोनों पाँव में करीब 1 फीट का फासला हो, अपनी सुविधा के हिसाब से फासला हो। हाथों को शिथिल छोड़ दें, हल्की उंगलियां हमारी सब छोड़ जाएं बिना प्रयास के। माथा आकाश की ओर, मुस्कान होठों पर। पूरे शरीर को निहारिए, मानसिक दर्शन कीजिए। बहुत सुंदर हमने साधना की। मेरे पांव बिल्कुल स्वस्थ हैं, मेरे घुटने बिल्कुल स्वस्थ हैं। मेरे दोनों हाथ भी बिल्कुल शिथिल हैं। मेरा नाभि मंडल बड़े अच्छे से प्रभाव में आया। सूर्य नमस्कार हो, धनुरासन हो, चेस्ट पर ध्यान को लेकर जाएं। हृदय पर मेरा बड़े अच्छा प्रभाव आया। गोमुखासन हमने किया, कमर मेरी प्रभाव में आई। चेहरे पर संतुष्टि हो। माइंड में कूलनेस महसूस करें। प्रभु से एक ही प्रार्थना, प्रतिदिन हम इस मानसरोवर में डुबकी लगाएं। कैसी भी परिस्थितियां आए, योग से हम कभी भी विमुख ना हो। कल फिर जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, चेतन अवस्था, राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जैसे कंफर्टेबल लगे, जो पद्मासन लगा सकें जरूर लगाएं। हंसी, रीना जी पहली बार जुड़ी हमारे साथ। आइए, और हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, तो मस्ती भरी हंसी रीना जी के साथ मिलकर करेंगे, पूरे परिवार के साथ। हंसते जाएं। अंतिम आवृत्ति आज की। शांत। अब सभी आंखें बंद कर लें। अगले 20-22 मिनट हमारी आंखें ना खुलें, कमर गर्दन आगे की ओर ना झुके। बहुत ही बढ़िया आपने आसन किए हैं। स्थूल शरीर को आपने प्रभावित किया, शरीर में अब स्थिरता आई। अब इससे हमारे प्राणायाम बढ़िया होंगे। हम प्राणायाम के हकदार हुए हैं। सर्वप्रथम आइए भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। गर्मी लेकर आएंगे शरीर में। दोनों हाथ मुट्ठी बनाकर अपने कंधे के निकट रखें और अब की बार श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर खोलेंगे और फिर नीचे लेके आएंगे। करिए जी। श्वास छोड़ेंगे, आवाज आएगी जी। जो लोग पद्मासन में नहीं बैठ सकते, वज्रासन में भी कर सकते हैं इस क्रिया को।
चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं बुजुर्ग साथी। बस कोशिश कीजिए आपने कि कोहनियां मेरी लगातार सीधी हो, 5 उंगलियां खुले ऊपर। जब नीचे आए मुट्ठी बने। हर क्रिया को एंजॉय कीजिए। आवृत्ति को पूरा करके शांत। सामान्य श्वास, हाथ अपनी सुविधा के हिसाब से रखें, आंखें लेकिन बंद रखें। 1 मिनट से कम समय में ही आप महसूस कर सकते हैं ऊर्जा को, प्राण शक्ति को। सामान्य श्वास होने दें। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत ही अच्छी लग रही है। इसी प्रकार खुशी रहे पूरा दिन आपके चेहरे पर। आइए भस्त्रिका प्राणायाम दूसरी स्थिति करेंगे। अब जो हमने कल 4 चरण किए थे, आज केवल चौथा चरण करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रहेंगे, रीढ़ गर्दन सीधी रहेगी। मूल बंद लगाकर करना है। शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास भरें और दोनों से ही छोड़ें। प्रारंभ करें। कोशिश करें गर्दन ना हिले, कंधे ना हिले, कोशिश करनी है जी। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को भर लीजिए। आंतरिक कुंभक में रुक जाइए। मूल बंद लगाकर रुक जाइए। जब लगे नहीं रुका जा रहा, नाभि को ढीला छोड़ें। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। अधिकाधिक श्वास को बाहर निकालकर बाह्य कुंभक में भी रुक जाएं। बाह्य कुंभक का मतलब श्वास को बाहर निकालकर रोक देना। पुनः कोशिश करें, मूल बंद लगाएं। शांत भाव से बैठें। सामान्य श्वास, आंखें कदापि ना खोलें। ऐसी मन स्थिति बनती है, ना श्वास लेने का मन करता है, ना श्वास छोड़ने का मन करता है, जिसे बोलते हैं कैवल्य कुंभक। लगातार मुस्कुराते हुए प्रभु का धन्यवाद करें, जो भारतीय योग संस्थान जैसी अनूठी संस्था के साथ हमें जोड़ दिया है। कपाल भाती प्राणायाम। अभी हमने श्वास छोड़ने में भी शक्ति लगाई, भरने में भी लगाई, लेकिन अब की बार केवल छोड़ने में शक्ति लगेगी। लेकिन चेहरे की आकृति बिल्कुल भी ना चेंज हो, बिल्कुल भी तनाव ना आए। पुनः हथेलियां घुटनों पर, धीरे से श्वास को बाहर निकालें। आनंद पूर्वक श्वास को भरें। मूल बंद लगाकर, शक्ति लगाकर श्वास को बाहर फेंकें।
नेचुरल रूप से श्वास को आने दें, पुनः शक्ति लगाएं, भार फेंकें, करते जाएं जी। जो भी प्राणायाम हम आपको करा रहे हैं, किसी प्रकार का भी वायरस हो, केवल कोरोना की ही बात नहीं कर रहे, सभी से हम दूर रहेंगे। इम्यूनिटी हमारी इतनी स्ट्रोंग हो जाएगी, मौसम के बदलने वाले रोग कभी भी हमारे पास नहीं आएंगे। करें जी, पूरे विश्वास के साथ करना है आपने। योग में जितनी निरंतरता होगी, कंसिस्टेंसी होगी, उतना अधिक लाभ मिलेगा आपको। जिस वक्त आप श्वास को छोड़ें, उसी वक्त कोशिश करें थोड़ा नाभि को अंदर की ओर सिकोड़ने का। सभी कोशिश करें जी, रीढ़ गर्दन ना मुड़े, रीढ़ गर्दन को सीधा रखना है। तभी मेरे सातों चक्रों को प्राण शक्ति मिल पाएगी सुगमता से, तभी मेरे शरीर को प्राण शक्ति मिल पाएगी। करिए जी, करिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपनी व्यक्तिगत साधना में थोड़ा और समय लगाएं प्राणायाम के लिए, ध्यान के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं सब लोग। श्वासों पर कंसंट्रेट कीजिए जी। एक ही बार में श्वास को बाहर निकालकर आवृत्ति को पूर्ण करें। रिलैक्स, अनुभूति, मानसिक अवलोकन, फील करना। कैसी अनुभूति हो रही है। अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी के लिए सुगम, किसी के लिए भी निषेध नहीं। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। अंगूठा दाईं नासिका पर रखें, अनामिका हटाकर बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास भरें। अंगूठे को हटाकर दाईं ओर से श्वास को बाहर निकाल दें। अब राइट साइड से दाईं ओर से श्वास को भरें और लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकालें। 5 से 7 आवृत्तियां करें जी इसकी। श्वास की आवाज स्वयं को भी ना आए। पूरा ध्यान केवल और केवल श्वासों पर।
करते जाएं, करते जाएं। लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ते हुए आवृत्ति को पूर्ण करेंगे। आंखें नहीं खोलेंगे। पुनः हाथ ज्ञान मुद्रा में। सुंदर स्थिति को महसूस करें। बहुत ही सुकून मिलता है हर एक प्राणायाम के बाद। इस प्राणायाम को किसी भी समय किया जा सकता है। इतने अधिक लाभ हैं जिनको शब्दों में नहीं बता सकते। आइए आज के अंतिम पड़ाव की ओर उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें जिनकी कृपा से इतनी सुंदर साधना हम प्रतिदिन कर पा रहे हैं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रहने दें अथवा ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें। अपनी सुविधा के हिसाब से बैठे रहें। स्थिति चेंज करना चाहें तो वज्रासन में अथवा सुखासन में बैठ सकते हैं। प्रभु के नाम का उच्चारण सुंदर ओम ध्वनियाँ पूरे परिवार के साथ वाइब्रेशन से एक दूसरे को फायदा हो, ऐसा हमने प्रयास करना है। पूरे मन से, पूरे भाव से, बड़े प्रेम से हमने प्रभु को पुकारना है। भरें श्वास।
शांत, शांत भाव से बैठ ओम के प्रभाव को महसूस करें। इसके सुंदर स्पंदन को, वाइब्रेशंस को महसूस करें। रोम रोम मेरा प्रफुल्लित है, आनंदित है। महसूस करें प्रभु की अनुभूति, प्रभु का साथ, प्रभु की गोद। खोए रहें इस आनंद में। एक ही प्रार्थना हो प्रभु से, प्रभु का साथ कभी ना छूटे। इस योग मार्ग पर हम जीवन पर्यंत चलें, मेरा पूरा परिवार इस मार्ग पर चले। इसी प्रकार प्रभु का आशीर्वाद मिले, प्रभु की कृपा यूं ही बरसती रहे। प्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण करें, प्रभु का आशीर्वाद महसूस करें। मुस्कुराते हुए आइए, कक्षा को विराम दें। पहले लंबी ओम ध्वनि, तत्पश्चात शांति पाठ। भरिए श्वास। शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आंखों में अपने हाथों का घर्षण कीजिए। उत्पन्न हुई योगिक ऊर्जा को पूरे शरीर पर बंद आंखों में धारण करें, मुखमंडल पर ध्यान करें। बड़ी कोमलता के साथ आंखें खोलें। आप सभी जुड़े हुए साधक साधिकाओं का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। और रीना जी का आज विशेष धन्यवाद। पहली बार हमारे साथ जुड़ी, इतनी बढ़िया इन्होंने साधना करके दिखाई। लॉकडाउन से जुड़ी हुई है पिछले 8 महीने से, और इतनी बढ़िया साधना इन्होंने अपने हाथ में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से इनका साथ मिलता रहे और इनका पूरा परिवार योग से जुड़ा रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। आप सभी भी जुड़े रहें। कल ठीक 5:45 बजे फिर जुड़ेंगे। कोशिश करें सब स्नान करके ही जुड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिंक शेयर कीजिए।
कल फिर मिलते हैं। आप सबका दिन शुभ हो।